आप सबको मेरा नमस्कार हो। ये बड़ा रोचक विषय है, इसे आप बड़े ध्यान से सुनना। ये ऐसा विषय है कि इस विषय को यमराज भगवान ने देवताओं को भी नहीं बताया था। यह विषय है कि उन्होंने कहा था, नचिकेता ने कहा कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो मुझे बतलाइए। यमराज भगवान ने बहुत प्रलोभन दिए थे नचिकेता को कि इस बात को मत पूछ, लेकिन नचिकेता जिद्दी हो गए। उन्होंने कहा, भगवान मुझे यह इसका उत्तर दीजिए, नहीं मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तब मजबूरवश यमराज भगवान नचिकेता को यह संवाद सुना रहे हैं कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, उस बारे में अब मैं सुना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना कि हम सबको मरना है, मृत्यु होकर के छोड़कर जाना है। हम जाते कहाँ हैं, इस बारे में यमराज भगवान नचिकेता को समझा रहे हैं। कल्याण का साधन अलग है और प्रिय लगने वाला भोगने का साधन अलग ही है। भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन दोनों में से कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाला कल्याण होता है। परंतु जो सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है, यथार्थ लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। स्नेह और प्रेम ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको अलग अलग समझ लेता है। वह परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेम को अपनाता है। हे नचिकेता, अब यमराज भगवान कह रहे हैं, सुन नचिकेता, अब मैं तुझे बतला रहा हूँ। तू जिद्दी पड़ गया है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तुम निष्प्रय होके प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक, परलोक कहते हैं ब्रह्मलोक और लोक कहते हैं पृथ्वी लोक, भगवान के अनंत लोक हैं जो हमें आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं। ये तारे नहीं, ये भी एक लोक है, जैसे हमारा पृथ्वी लोक है। उन लोकों की हमारे वैज्ञानिकों ने आज तक खोज नहीं कर पाई कि यहाँ पर कौन रहता है, कैसा है। सिर्फ हमको पृथ्वी लोक के बारे में ही पता है कि यहाँ पर क्या होता है। तो भली बात सोच समझकर तुमने छोड़ दिया इस संपत्ति रूप बेड़ी को नहीं प्राप्त हुए, इस बंधन में नहीं फंसे जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं।
अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को विद्वान मानने वाले, भोग की इच्छा करने वाले मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधों अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते रहते हैं और कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार संपत्ति के मोहित से निरंतर प्रमाद करने वाले यानी आलसी अज्ञान को परलोक नहीं सूझता। वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा स्वर्ग नरक आदि लोक कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी लोक के सुख के सामने आदमी नरक और स्वर्ग के कुछ भी नहीं, इसी को सब कुछ मानता है। सबसे लोक अच्छा पृथ्वी लोक है और वास्तव में सबसे अच्छा पृथ्वी लोक ही है। इससे पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य जन्म लेता है, अगर चाहे मनुष्य तो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो सकता है। स्वर्गलोक के देवी देवताएं ब्रह्मलोक को नहीं जानते और ना ही उनको इस बारे में पता रहता है, वो अपने लोक में ही सुखी रहते हैं। इस प्रकार जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझते। जैसे यहाँ मैं भोगते जा रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी इस बात को नहीं सुनते। यार ये कहता है, कहता रहे, हमें तो अपने आप में ही मस्त रहना है, हमें क्या लेना ब्रह्मलोक से, सबसे अच्छा लोक हमारा लोक है। ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय दुर्लभ है। यानी सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आदमी मर जाता है, कहाँ जाता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसी बात को यमराज भगवान नचिकेता को समझा रहे हैं और बड़ा दुर्लभ है, उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक ही होता है। यानी लाखों में एक आदि मनुष्य होता है जो इस मेरी बात को सुनता है और ग्रहण करता है। सभी तो नहीं सुनते, कुछ लोग तो कान में जाता है, कुछ लोग तो सुनते ही हैं। और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय परम दुर्लभ है। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बदलाए जाने पर और उनके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी यह आत्म तत्व से ही सामने आ जाए, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी है, अधिक सूक्ष्म है और तर्क से अतीत है। गंगा जी बह रही है, गंगा अपने बहने का काम कर रही है, उसमें तुम नहाओ या मत नहाओ, गंगा जी का काम बहना है और यह तुम्हारा काम है। इस बात को सुनना है, इसमें गोता लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपकी समझ है। हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है, ऐसा यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती। अगर हम इस बात का तर्क निकालें तो हमें कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तर्क करते रहोगे, तर्क करते ही रह जाओगे और हाथ में हाथ रख करके ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे, तुम्हें कुछ
जन्म होता है, मनुष्य के जन्म के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। दूसरे के द्वारा कही हुई आत्मज्ञान में निमित्त हो। हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा ही पूछने वाला न हमें मिला और न हमें मिला करें। मैं जानता हूं कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य यानी विनाशशील वस्तुओं से यह नित्य पदार्थ परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे द्वारा अनित्य पदार्थों द्वारा नचिकेता नामक अग्नि का चयन किया गया है, यानी अग्नि का नाम नचिकेता रख दिया भगवान यमराज ने। और उस भोगों के प्राप्त के लिए नहीं, अतः उस निष्काम भाव की अपूर्व शक्ति से ही नित्य वस्तु को परमात्मा को प्राप्त हो गया हूं। हे नचिकेता, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जो जगत का आधार, यज्ञ का चिरस्थायी फल, निर्भयता को अवधि और स्तुति करने योग्य एवं महत्वपूर्ण है। वेदों में जिसके गुण नाना प्रकार से गाए गए हैं, ये सारी बातें वेदांत से ली गई है। वेदांत कहते हैं वेद के अंत भाग को। वेद के अंतिम भाग में यह ब्रह्म ज्ञान की बातें ली गई हैं, जो दीर्घकालीन की स्थिति से संपन्न है। ऐसे सर्वलोक को देखकर भी तुमने धैर्य पूर्वक उसका त्याग कर दिया, यानी तुमने सर्वलोक को भी ठोकर मार दी, पृथ्वी लोक को भी ठोकर मार दी, और तुम इसके बारे में मुझसे पूछ रहे हो कि आदमी मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है। यह अब तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। युवराज भगवान कह रहे हैं कि हे नचिकेता, तुम बड़े बुद्धिमान हो। ये नचिकेता उद्दालक के बालक हैं और उद्दालक गौतम वंश से पैदा हुए हैं। मतलब यह सारे गौतम वंश की ही शाखा है। उस शाखा में नचिकेता भी आते हैं, जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ सर्वव्यापी सबके हृदय रूप गुफा में स्थित है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि ब्रह्म हमारे अंदर कहाँ रहता है और जीवात्मा हमारे अंदर कहाँ रहता है। सो आप कान खोल के सुन लो कि ब्रह्म हमारे जो दुख दुखी होती है उसमें ब्रह्म का निवास होता है। एक अंगुष्ठ के बराबर ब्रह्म होता है, वह ब्रह्म हमारे दुख दुख में वास करता है और हमारा जीवात्मा हृदय में वास करता है। दोनों पास ही पास रहते हैं। ब्रह्म जीव को देख रहा है, लेकिन दोनों एक ही शरीर में रहते हुए भी जीवात्मा को ब्रह्म को नहीं देखता और ब्रह्म हमेशा जीव को देखता रहता है। यही अंतर है जीवात्मा और ब्रह्म में। संसार रूप गहन वन में रहने वाला सनातन है। सनातन कहते हैं जिसका ना कोई आदि हो और ना अंत है, उसे कहते हैं सनातन धर्म। उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मा देव को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक अध्यात्म योगी प्राप्ति के द्वारा समझकर हर्ष और शोक को त्याग देता रहा। अध्यात्म उसे कहते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, जो अपने बारे में सोचे जीवात्मा के बारे में, उसे कहते हैं आध्यात्म
ज्ञान। मनुष्य इस उपदेश को सुनकर भली भांति ग्रहण करके उस पर विवेक पूर्वक यानी अपनी बुद्धि से विचार करके सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है। तब वह आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता है। आनंद में ही ब्रह्म रूप कहा जाता है। ब्रह्म हमेशा आनंदमय रहता है, उसे कहते हैं ब्रह्म। तुम नचिकेता के लिए परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूं। जिस उस परमेश्वर को धर्म से अतीत, अधर्म से भी अतीत तथा इस कार्य और कारण रूप संपूर्ण जगत को भी भिन्न और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों लोगों के तथा इनसे संबंधित पदार्थों से भी अलग जानते हैं, उसे बतलाइए। तब नचिकेता कहता है कि भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्म के संबंध से रहित कर्म कारण रूप प्रकृति से अलग एवं भूत, वर्तमान और भविष्य इन सब में भिन्न भिन्न परमात्मा को आप जानते हैं, उसे मुझको आप बतलाइए। संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य करते हैं, अर्थात वे जिसके साधन हैं, जिसको जानने वाले साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं संक्षेप से बतलाता हूँ। यानी एक संक्षेप मात्रा में तुम्हें बतला रहा हूँ। ऐसा यह एक अक्षर है, उस अक्षर का नाम है ओम। वेद हमारा एक ही है, ऋग्वेद। हमारे व्यास जी महाराज ने या ब्रह्मा जी ने वेदों को 4 भागों में बांट दिया। यदि चारों वेदों में ऋग्वेद के ही श्लोक दिए हुए हैं, उसके अलग अलग हिस्सा बना करके 4 वेद बना दिए हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद की ही ऋचाएं दी हुई है। अलग हम एक ही वेद बनाते तो वो इतना भारी पोधन्ना बन जाता कि हम उसको पढ़ भी नहीं पाते। इसलिए हमारे ऋषियों ने ऋग्वेद के 3 वेद किए, फिर 4 वेद किए। चौथे वेद का नाम है अथर्ववेद। तीनों वेदों का अर्थ सामवेद में दिया हुआ है। तो यह अक्षर तो ब्रह्म है। अक्षर का मतलब आता है ओम से। ओम ही ब्रह्म है। ओम आकाश से निकलता है। आकाश है ब्रह्म। शब्द आकाश से निकलता है और आकाश में ही समा जाता है। जो मैं आपको बात सुना रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा। ये शब्द आकाश से निकले और आकाश में ही समा जाते हैं। कुछ महान पुरुष इस शब्द को सुन करके ग्रहण कर लेते हैं। जिसे जो ग्रहण करता है उसका कल्याण हो जाता है कि यह शब्द जो निकल रहे हैं ये वापसी आकाश में ही लुप्त हो जाते हैं। और यह जानकर जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। जो चाहता है उसको ब्रह्म मिल जाता है। यही अन्यतम आलम्बन, यही सबका अंतिम आश्रय है। यानी लास्ट सहारा ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ब्रह्म लोक में महे मान्यता होता है। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और ना ही मरता ही है।
यह न तो स्वयं किसी से हुआ है और इससे कोई भी हुआ है, अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न कारण ही है। यानी आत्मा न कारण है और न कारण है और अजन्मा, नित्य, सदा एक रस रहने वाला और पुरातन अर्थात क्षय यानी नाश और वृद्धि से रहित है। शरीर के नाश होने पर यदि कोई मानने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है, यदि मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और ना ही मारा जाता है। और इस जीवात्मा के हृदयतम रूप में गुहा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म रूप से अति सूक्ष्म और महान से भी महान ये आत्मा बहुत सूक्ष्म है और बहुत बड़ा है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यह कितना बड़ा है कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, दोनों का स्वरूप एक सा है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से भी महान है। परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित, चिंता रहित, कोई बेला यानी हजारों लाखों करोड़ों में एक सर्वाधार पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। जब ब्रह्म की कृपा होती है तभी आदमी इसको ग्रहण करता है। इस कृपा के लिए हमें भक्ति करना चाहिए। भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्ति के द्वारा हम धीरे धीरे ज्ञानी बन जाते हैं। यह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब और चलता रहता है। यानी जब हम सो जाते हैं तो हमारी जीवात्मा पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, इसका हमें अंदाज नहीं है। क्योंकि इंसान सोने के बाद सपने देखता है और जगने के बाद भी सपनों में ही जीता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आदमी जब मरता है तो पता नहीं वह कहाँ जाता है। तो ऐसे ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा और कौन जानने में समर्थ है। जो स्थिर रहने वाले विनाशशील शरीर में शरीर रहित अविचल भाव से स्थित है, महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष किसी भी कारण से शोक नहीं करता है। यह परब्रह्म परमात्मा यानी आत्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न बोध से, सुनने से प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसी के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो ब्रह्म को या अपने आत्मा के बारे में जान लेता है, यह परमात्मा उसके लिए अपने से यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। जब आत्मा समझ जाता है कि मेरे अंदर ही ब्रह्म का वास है, जो इस बात को समझता जाता है तो वह आत्मा को साक्षात करके परब्रह्म तक पहुंच जाता है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा को न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आवरणों से निवृत्त नहीं हुआ है, न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है, वह न किसी जिसके मन में इंद्रियां
संयत नहीं है, यानी इंद्रियां बस में नहीं है, न वह प्राप्त करता है जिसका मन शांत नहीं है। यानी जिसका मन शांत है वही इसको प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले मन को मनाओ, मन की आराधना करो, मन को शुद्ध करो, मन में शुद्ध विचार लाओ। मन को शुद्ध करने के बाद ही ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ही अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं, सबका संहार करने वाले मृत्यु भी जिसका उपसेचन भोज्य वस्तु के साथ लगाकर खाने का व्यंजन तरकारी आदि बन जाता है, वह परमेश्वर जहाँ जैसा है यह ठीक ठीक कौन जानता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न के बगैर मनुष्य कोई जीव प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। यह आगे विषय आएगा कि अन्न ही ब्रह्म है, उसके बारे में मैं आपको और सुनाऊंगा। यह अभी इस बात को पूरी होने के बाद अन्न के बारे में भी बताऊंगा। अन्न को बेकार न फेंके, अन्न उतना ही ग्रहण करें जितनी हमें आवश्यकता होती है। अन्न ज्यादा खाने से हमारे अंदर आलस पैदा हो जाता है। इंसान एक बार खाना पेट भर के खा ले, उसकी तृप्ति पूरी हो जाती है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर में परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय आकाश में बुद्धि रूप गुफा में छिपे हुए सत्य का पालन करने वाले दो ही हैं, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा कहते हैं ब्रह्म को, आत्मा कहते हैं जीव आत्मा को। आत्मा सो परमात्मा। तथा जो 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन कर लेने वाले और पंचा अग्नि संपन्न गृहस्थ है, वे भी यही बात कहते हैं। तो इसके बाद यज्ञ करने वाले के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देना योग्य सेतु है, यानी उस नचिकेता अग्नि को संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए जो भय रहित पद है वह अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने भी हम समर्थ हैं। यानी हर मनुष्य अपने आप में समर्थ है ब्रह्म को पाने के लिए। कोई कोशिश करे तो ब्रह्म को पा सकता है, क्योंकि ब्रह्म हमारे अंदर बैठा है। वास्तव में हर इंसान ब्रह्म है, कोई माने या न माने, क्योंकि ब्रह्म के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्म ही हमको चला रहा है, सारे काम ब्रह्म के द्वारा ही किए जा रहे हैं। हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, ये सारा काम दायित्व ब्रह्म का होता है। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी, उसमें बैठकर चलने वाला समझो और शरीर को ही रथ समझो। यह बात गीता में बताई गई है कि हमारे अर्जुन आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। परमात्मा सारथी बन जाता है तो जीव आत्मा को कोई दिक्कत नहीं आती और वह जैसा ब्रह्म कहता है वैसा ही करता है, तो उसको सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी जन इस रूप में इंद्रियों को घोड़े, जो हमारी इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, और विषयों को उन घोड़ों के
बिचड़ने का मार्ग बतलाते हैं। घोड़े तो अपनी ओर भागते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और मन होती है लगाम। अगर हम लगाम को खींच लेंगे तो इंद्रियां कहीं नहीं भागेंगी, और मन को लगाम को संभालने वाला बुद्धि होती है। बुद्धि के द्वारा हम काम लें तो हम अपने सतमार्ग पर पहुंच जाते हैं। जो सदा विवेकहीन, बुद्धि वाला और अवसीभूत चंचल मन रहता है, उसको इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति बस में न रहने वाले हो जाते हैं। अगर हम इंद्रियां बस में नहीं करें तो इंद्रियां जिस तरफ उस तरफ चली जाती है और आदमी का विनाश हो जाता है। परंतु जो सदा विवेक युक्त, बुद्धि वाला और बस में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़े की भांति बस में रहती है, यानी बुद्धि के द्वारा। जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, अंशय चित्त और अपवित्र रहता है, वह उस परमात्मा को नहीं पा सकता। जिसका मन चंचल रहता है वह परमात्मा के पास नहीं पहुंच पाता, जबकि हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा को नहीं मिल पाते, जबकि दोनों पास पास में बैठे हुए हैं। सिर्फ अंतर है 2-3 अंगुल का, 2-3 अंगुल दूर जीव और परमात्मा का हमारे शरीर में वास रहता है, यानी दोनों हमेशा रहते हैं। परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त, संयत चित्त और पवित्र रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है और लौट कर वो फिर जन्म नहीं लेता। क्यों? बार बार जन्म लेना ही हमारे लिए नरक का वास होता है, क्योंकि हम अपने माता के गर्भ में 9-10 महीने रहते हैं, मलमूत्र पेशाब के अंदर। यह भी एक नरक की निशानी है। 9-10 महीने जीव कैसे रहता है ये तो जीव जाने और परमात्मा जाने। इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यह एक अंदर की बात है। यह तो आप ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानने के बाद ही आप जान सकते हैं। यह मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न मन रूप लगाम को बस में रखने वाला है। वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर सर्वव्यापी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इंद्रियों से शब्द आदि विषय बलवान है, और विषय कहते हैं हमारी इच्छाएं बड़ी बलवान होती हैं। हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। हम अपनी इच्छा को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। मन बड़ा प्रबल है। मन एक तरह का हाथी है। हाथी को बस में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जब परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमारा साथ देता है। परमात्मा के बिना हम अपने मन को बस में नहीं कर सकते। मन को बस में करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते करते वह मन भी अपने लेन पे आ जाता है। बुद्धि पर बलवती है। बुद्धि से महान आत्मा उन सब का स्वामी
अत्यंत श्रेष्ठ और भगवान है। बुद्धि के बाद नंबर, मन के बाद, बुद्धि के बाद अंतर नाम आता है बुद्धि का। बुद्धि के द्वारा ही आदमी सब कुछ कर सकता है। इसलिए ऐसा खान पान मत करो जिससे हमारी बुद्धि पर असर पड़े। खाना सात्विक खाओ, मदिरापान मत करो। ये गलत काम करेंगे तो हमारा मन खराब हो जाएगा। मन खराब होने से आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति। भगवान की माया बहुत बलवान है, अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष स्वयं परमेश्वर। क्योंकि माया परमेश्वर के अंदर काम करती है। जैसा परमेश्वर की माया कहती है वैसा ही जीवात्मा काम करती है। जीव और भगवान में यही अंतर है कि भगवान के अंदर माया रहती है और माया के अंतर्गत हम प्राणी मात्र रहते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं वो माया के वशीभूत होकर ही करते हैं। तो भगवान से कहो, भगवान अपनी माया को समझ ले, हम पे कृपा कर, हम पे दया कर, तू अपने हमें धाम में बुला ले। क्योंकि जैसे एक आपको उदाहरण देता हूँ, एक हमारे घर में बच्ची पैदा होती है और बच्ची को जब बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी कर देते हैं। फिर वह अपने पति के घर चली जाती है। ऐसे ही मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप शादी पर ब्रह्म से करो और आप अपने पति के पास जाओ तो तेरा कल्याण निश्चित है। यह सबका, यह आत्मा सबका आत्म रूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। माया के वशीभूत होकर के हमारी ये आत्मा आगे कुछ नहीं कर पाती। कुछ हमारे प्रारब्ध वश, कुछ भगवान की कृपा भी होती है। बगैर भगवान की कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी कृपा होती है तभी हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो दोनों बातें जरूरी है। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति है, कोई महान पुरुष है, वो हमारे सामने खड़ा है, हम इधर खड़े हैं, अगर हम उसके पास जाएंगे, 2 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान भी 4 कदम बढ़ाएगा। हम 2 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 4 कदम और बढ़ाएगा। हम आपस में मिल जाएंगे और ब्रह्म से शादी कर लो तो कल्याण निश्चित है। ये आत्मा और केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। यह परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी है, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण उनके जानने में नहीं आते। हमारे बीच में एक पर्दा है, वो पर्दा है माया का। माया एक हमारा पर्दा है, उस पर्दे को आप हटा दो तो आपके सामने ब्रह्म खड़ा हुआ दिखाई देगा। और जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर के अपनी बुद्धि को तेज बना लिया, यानी बहुत बारीक बना लिया और सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके उन मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दे, मतलब उनमें मिला दे और ज्ञान स्वरूप बुद्धि को
महान आत्मा में विलीन कर दे, मन बुद्धि को महान आत्मा में मिला दे और उसको शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में मिल जाएगा। हे मनुष्य, जाओ, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। महापुरुषों का संगत कीजिए, संगत का असर बहुत पड़ता है। हम जैसी संगत करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को तीक्ष्ण की हुई दुस्तर धारणा के सदृश दुर्गम अत्यंत कठिन है बतलाते हैं। हमारे अंदर भी त्रिकाल तीसरा नेत्र यहाँ पर है, इसको आप जागृत करें तो आप जब तीसरा नेत्र आपका खुल जाएगा तो सारे पर्दे आपके सामने से माया के हट जाएंगे। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, जिन गंध वाला, यानी यहाँ यह 5 तत्वों की बात आ गई है, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत महान आत्मा को श्रेष्ठ सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के सुख में सदा के लिए छूट जाता है। हम उस नचिकेता के बड़े आभारी हैं जो कि यह पर्दा सबके सामने से हटा दिया। नचिकेता ने इस पर्दे को हटा करके हम मनुष्यों का कल्याण कर दिया। हमारा बड़ो अहोभाग्य है कि नचिकेता ने इस प्रश्न को यमराज भगवान के द्वारा पूर्ण सारी बातें और सारा राज खोल दिया। बुद्धिमान मनुष्य यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता के सनातन उपाख्यान का वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। और जो इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, यह कोई नई बात नहीं है। यह परंपरागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाला होता है। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम रहस्यमय प्रसंग को सभा में सुनता है अथवा श्रद्धा काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, वह श्रवण कराना रूप कर्म अनंत होने में, अविनाशी फल देने में समर्थ होता है। यह अनंत होने में समर्थ होता है। जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानी से इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचन पूर्वक भगवत प्रेमी शुद्ध बुद्धि ब्राह्मण को भी सभा में सुनाता है अथवा श्रद्धा काल में भोजन करने वाले ब्राह्मण को सुनाता है, उसका वह गुण रूप कर्म अनंत फल देने वाला है, अनंत होने में समर्थ होता है। और दोबारा कहकर इस सिद्धांत को निश्चिता और अध्यात्म की समाप्ति का लक्ष्य कराया गया है। पुत्र हो तो नचिकेता जैसा होना चाहिए। इसने अपने पिता का भी जो गुस्सा थी वो भी शांत करवा दी। पिता का भी तरण हो गया, अपना भी तरण कर दिया और हम उसका भी तरण कर दिया। हम सब नचिकेता भगवान के बड़े आभारी हैं जो हमको यह ज्ञान मिला। इस बात को आप मैंने बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ जो कि आपने इस बात को सुना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हरि ओम।